वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए हम लोग ट्रांसफार्मर पोलैरिटी के बारे में आज स्टडी करके देखते हैं। ट्रांसफार्मर पोलैरिटी के बारे में हम लोग यदि कुछ जानना चाहें तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए कोई अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में प्राइमरी का एक टर्मिनल जो होता है वो दूसरे टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है या हायर पोटेंशियल पे होता है, और सेम उसी इंस्टेंट में सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कोई एक टर्मिनल, इन दोनों में से कोई भी एक टर्मिनल जो होगा वो अदर टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा। सपोज ये टर्मिनल जो है वो इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, और ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों, अपन उसको डिस्कस करके देखते हैं। चलिए, तो इस हमारे लिए जरूरी क्यों है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट वाइंडिंग्स ऑफ सेम ट्रांसफार्मर इन पैरेलल और सीरीज, or to connect two or more transformers in parallel, or to connect single phase transformers for polyphase connection, it is necessary to know the polarity of different terminals। इसका मतलब क्या है? इट इज नेसेसरी टू नो द पोलैरिटीज ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स, मतलब कि जिस समय ये टर्मिनल पॉजिटिव है ये टर्मिनल नेगेटिव है, सेम उसी इंस्टेंट में सेकेंडरी वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की भी पोलैरिटी हमको सेम उसी इंस्टेंट में पता होनी चाहिए। तो यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है कि यदि हमको सेम ट्रांसफार्मर की, मतलब एक ही ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को या तो पैरेलल में कनेक्ट करना हो या सीरीज में कनेक्ट करना हो। सीरीज में हमने संपनर्स टेस्ट जब पढ़ा था तो उसमें कनेक्ट करना हमको पड़ा था, सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ा था, याद होगा आप लोगों को, है ना। या फिर हमको दो या दो से ज्यादा, टू और मोर ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन जब अपन इसके बाद पढ़ेंगे तो वहां हमको जानना ये जरूरी होगा कि वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल, ये वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स की पोलैरिटीज़ क्या होंगी। या फिर हम लोगों को जब हम कई सारे सिंगल फेस यूनिट्स को मिला करके एक पॉलीफेज यूनिट बनाते हैं, मतलब कि 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स को मिला करके यदि एक 3 फेस ट्रांसफार्मर हमको बनाना है तो भी हमको प्रॉपर पोलैरिटी ऑफ द वाइंडिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया रीजन कि हमको पोलैरिटी टेस्ट क्यों करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो ये रीजंस हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए, जिसके कारण हमको ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी ऑफ डिफरेंट टर्मिनल्स पता होने चाहिए। ठीक है। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, एक नॉर्मल जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से जो एचवी वाइंडिंग्स होती हैं, एचवी वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर जो होती हैं, उनके टर्मिनल्स को अपन लोग कैपिटल लेटर में A1, A2, A3 के फॉर्म में अपन डेजिग्नेट करते हैं, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती हैं उनको जनरली अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लें इस ट्रांसफार्मर में ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हुई सपोज, तो हम इसके टर्मिनल को यदि A1 मानते हैं और इसको A2 मानते हैं, और ये यदि लो वोल्टेज वाइंडिंग हुई तो इसकी पोलैरिटी को पता करने के बाद कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो हम ये मानते हैं कि ये टर्मिनल यदि पॉजिटिव है तो अपन इसको नाम दे देंगे स्मॉल A1 और इसको नाम दे देंगे स्मॉल A2। ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स का रिप्रेजेंटेशन अपन कैपिटल लेटर से करते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग्स का रिप्रेजेंटेशन अपन स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहां पर शो किया गया है, यहां पर कैपिटल A1 A2 नाम दिया गया है, मतलब इसको अपन ने हाई वोल्टेज वाइंडिंग रही होगी ये, और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, इसीलिए इसको अपन ने स्मॉल लेटर से शो किया हुआ है। ठीक है। अब चलिए अपन लोग ये देखते हैं कि अपन पोलैरिटी की मार्किंग कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अनमार्क्ड वाइंडिंग्स है ट्रांसफार्मर की, तो हमको उसमें मार्किंग करनी है पोलैरिटी की, या हमको A1 A2 कैपिटल A1 या स्मॉल A1 A2 को अपन को मार्क करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है उसके लिए, जिसको अपन पोलैरिटी टेस्ट कहते हैं। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं चलिए अपन उसको देख लें। तो सबसे पहले अपन लोगों ने मान लिया कि ये, मान लीजिए इस ट्रांसफार्मर की ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपन लोग इसमें अप्लाई करेंगे, और अपन आर्बिट्ररी एक टर्मिनल को A1 और एक टर्मिनल को A2 डेजिग्नेट कर देंगे कि सपोज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो हमने उसको A1 नाम दिया, और ये टर्मिनल नेगेटिव है जिसको अपन ने A2 नाम दिया। तो सेम उसी इंस्टेंट में इन दोनों में से कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा ये हमको पता करना है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं
कि एक टर्मिनल को, कोई भी एक टर्मिनल को, दोनों वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। हमने इसका डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया। लो वोल्टेज वाइंडिंग है इधर और इधर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लोअर टर्मिनल को हम लोगों ने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, और जो अपर टर्मिनल है यहां पर अपन ने उसके बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग के एक टर्मिनल को अपन ने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और अदर टर्मिनल्स जो बचे हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के जो अदर टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे ही अपन इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2। क्लियर है? यदि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 माइनस E2 के बराबर आती है, ये क्लियर है? यदि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 माइनस E2 के बराबर आती है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो टर्मिनल ऑफ अदर वाइंडिंग कनेक्टेड था उसको अपन पॉजिटिव नाम देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जो वोल्ट मीटर के थ्रू यहां पर कनेक्टेड था उसको अपन लोग नेगेटिव नाम दे देते हैं। क्लियर है? जो पॉजिटिव है, यदि हमने यहां पॉजिटिव को A1 नाम दिया था तो यहां पर भी पॉजिटिव को अपन A1 ही नाम देंगे। यदि हमने यहां पर A2 नाम दिया था तो यहां पर भी अपन लोग उसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सपोज यही सेम कनेक्शन हम यहां पर करते हैं। ये मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। सबसे पहले अपन ने ये ट्रांसफार्मर लिया, इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हमने आर्बिट्री A1 और A2 से डेजिग्नेट कर दिया है। सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। लो वोल्टेज वाइंडिंग अभी भी अनमार्क है। लो वोल्टेज वाइंडिंग में हमने A1 A2 कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, अभी हमको करना है। जो अदर टर्मिनल जो अभी छूट गया था, इन दोनों टर्मिनल के बीच में अपन लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ठीक है, और हम लोग यहां पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे। जब हम इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E1 और यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा E2। सपोज इस वोल्ट मीटर की रीडिंग अब की बार E1 प्लस E2 आती है। सपोज इस वोल्ट मीटर की रीडिंग इन दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ के समेशन के बराबर आती है, तो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्मिनल है, ये अब की बार हो जाएगा नेगेटिव और इसको अपन नाम देंगे A2, और नेगेटिव टर्मिनल से, मतलब A2 से जुड़ा हुआ ये जो टर्मिनल है सेकेंडरी वाइंडिंग का, इसको अपन लोग नाम दे देंगे A1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन लोग अनमार्क्ड टर्मिनल्स को, जो भी अनमार्क्ड वाइंडिंग्स होती हैं, उनको मार्किंग अपन कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, यदि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 माइनस E2 आती है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होगा और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होगा। इस प्रकार से अपन पोलैरिटी की मार्किंग कर सकते हैं। इन केस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है हाई वोल्टेज वाइंडिंग का, और वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 प्लस E2 आती है, तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ टर्मिनल माइनस साइन का होगा और नेगेटिव से जुड़ा हुआ टर्मिनल पॉजिटिव साइन का होगा। तो इस प्रकार से अपन लोग अनमार्क्ड वाइंडिंग्स को भी पोलैरिटी की मार्किंग कर सकते हैं। जब वोल्ट, इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया हुआ है और वोल्ट मीटर की रीडिंग E1 माइनस E2 आती है, तो इस प्रकार के कनेक्शन को अपन बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। और जब भी हम लोग इस प्रकार का कनेक्शन करते हैं और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है E1 प्लस E2, तो हम उसको बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। तो ये हो गया पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर। पोलैरिटी टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी इस प्रकार की होती है और एडिटिव पोलैरिटी में इस प्रकार का कनेक्शन होता है। थैंक यू।